नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को देखते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की यूनिट कहा जाता है। जन्म के समय न्यूरॉन की संख्या लगभग 12 मिलियन होती है। इसकी प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगती है। नर्व तंत्रिका को देखते हैं। तंत्रिका का कार्य सूचनाओं पर आधारित होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, सेंसरी नर्व संवेदी तंत्रिका। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दूसरा, मोटर नर्व। इसके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है एसोसिएटिव नर्व। यह सेंसरी नर्व तथा मोटर नर्व का सामूहिक रूप होता है। इसके द्वारा दोनों प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कंडक्टिव ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर सोडियम Na तथा पोटेशियम के कारण धन आयन पाया जाता है, जबकि अंदर के सतह पर कैल्शियम के कारण ऋण आयन पाया जाता है। दोनों न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे साइनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स के अंदर द्रव भरा रहता है, इसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। इस केमिकल की मदद से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटाइल कोलाइन तथा डोपामाइन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। एसिटिकोलाइन की कमी से अल्जाइमर नामक बीमारी होता है, जिससे व्यक्ति को याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। डोपामाइन की कमी से पार्किंसंस नामक बीमारी होती है, जिससे व्यक्ति के हाथ, पांव तथा चेहरे में थरथराहट बनी रहती है। नारकोटिक मटेरियल वैसा पदार्थ जिसके सेवन से साइनेप्स में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य बाधित हो जाता है, अर्थात सूचनाएं सिनेप्स से आगे नहीं बढ़ पाती, उसे नारकोटिक मटेरियल कहा जाता है। हाइलोसिनेजेनिक मटेरियल वैसा पदार्थ जिनके सेवन से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जैसे गांजा, भांग, LSD, लिस्जेरिक एसिड, डाइथिलाइल एमाइड। तंत्रिका तंत्र के पार्ट को देखते हैं। नर्व सिस्टम के 3 भाग होते हैं। पहला CNS, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। इसका निर्माण 2 संरचनाओं के द्वारा होता है। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम तथा पुरुषों के मस्तिष्क का औसत वजन 1450 ग्राम एवं महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मानव मस्तिष्क की ध्वनि संवेदना 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। कभी कभी मेनिंजाइटिस में संक्रमण हो जाने पर अत्यधिक तेज बुखार तथा सिर दर्द की शिकायत होती है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। मस्तिष्क के भागों में 3 प्रकार होता है। पहला अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। दूसरा मिड मस्तिष्क, तीसरा हिंड ब्रेन। पहला अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है, इसके अंतर्गत 4 संरचनाएं आती है। पहला ओल्फैक्टरी लोब, यह सूंघने का केंद्र होता है। दूसरा सेरिबेरम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेरम का काम थिंकिंग, थॉट, एनालाइज, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, स्पीच, इमेजिनेशन, इवेंट तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख, दुख, रक्तचाप तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा है थैलेमस, यह दर्द
गर्म ठंडा नींद तथा नींद से जगाने का केंद्र होता है। बी में हो गया मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। यह आंखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसे ऑप्टिक लोब कहते हैं। ऑप्टिक लोब की संख्या 4 होती है। यह दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। तीसरा हो गया हिंड ब्रेन। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला सेरेबेलम, यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। दूसरा मेडुला ऑब्लोंगाटा, यह अनैच्छिक क्रिया श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तीसरा हो गया छोटा दिमाग पॉन्स, यह हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। यह फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है और यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। दूसरा पार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंतर्गत मेडुला ऑब्लोंगाटा से निकलने वाले नर्वस बंडल को शामिल किया जाता है, जो कमर की हड्डियों तक फैला होता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मस्तिष्क के पास जानकारी या समय नहीं होता, इसलिए इसका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल, वाहन चलाते अचानक सामने किसी व्यक्ति के आ जाने पर हाथ या पांव अचानक ब्रेक लग जाता है। दूसरा, गर्म तवे में हाथ या स्पर्श होने के कारण अचानक पीछे खींच लेता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर तथा व्हाइट मैटर की स्थिति मस्तिष्क से उल्टी होती है, अर्थात बाहर वाला भाग व्हाइट मैटर जबकि अंदर वाला भाग ग्रे मैटर होता है। दूसरा पार्ट को देखते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले तथा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने वाले नर्वस को शामिल किया जाता है। ये सभी नर्व मिक्स्ड नर्व या एसोसिएटिव नर्व होते हैं। इसका निर्माण सेंसरी तथा मोटर नर्व के द्वारा होता है। इस तंत्र के द्वारा शरीर के सभी भागों को ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा जाता है। इस तंत्र के अंतर्गत कुल 43 पेयर नर्व्स को शामिल किया जाता है। नर्व 2 प्रकार का होता है। पहला कपाल तंत्रिका कार्नियल नर्व, यह नर्व मस्तिष्क से निकलता है। इसकी संख्या 12 पेयर्स होती है। दूसरा मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व, यह स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। इसकी संख्या 41 जोड़ी होती है। तीसरा हो गया एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक जोड़ी नर्वस को शामिल किया जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में अनुकंपी तंत्र कहते हैं, यह स्पाइनल कॉर्ड में गर्दन तथा कमर के बीच पाया जाता है। यह तंत्र किडनी पर स्थित एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित एड्रिनल हार्मोन द्वारा किया जाता है। एड्रिनल हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को स्रावित होने से शरीर को आपातकाल से लड़ने की क्षमता आ जाती है, जिससे व्यक्ति में डर, फियर, फाइट की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इस हार्मोन को 3F लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन को स्रावित होने से हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट तथा ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन तनाव, क्रोध, डर, उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है। दूसरा हो गया एनएस, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम का पार्ट पारासिम्पैथिक हार्मोन यानी परानुकंपी। कंपी तंत्रिका तंत्र के कुछ और पार्ट देखते हैं। यह एरेटर पिलाय पेशी का संकुचन करता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। यह श्वेत ग्रंथि का स्राव आरंभ करता है। हृदय के संकुचन के फलस्वरूप हृदय की गति को बढ़ाता है। श्वसनियों को फैलाकर श्वसन दर की तीव्र गति करता है। अब दूसरा ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम का पार्ट पारासिम्पैथिक हार्मोन, इसको हिंदी में परानुकंपी कहते हैं। यह आपातकाल के गुजर जाने के बाद यह तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह ऊपर से सिर तथा गर्दन के नीचे सैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। इसे एक्टिव होने में हेमोग्लोबिन, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर का मान कम होने लगता है। इससे शरीर पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसके हृदय में संकुचन की गति को घटाता है। नेत्र में प्यूपिल को संकुचित करता है। रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करता है।
पाचक रस के स्राव में वृद्धि करता है, श्वसनियों का संकीर्ण करता है, लार के स्राव में वृद्धि करता है, मूत्राशय पेशियों का संकुचन करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ईईजी यानी इलेक्ट्रोसेन्फेरोग्राफ। यह एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा मस्तिष्क के पोटेंशियल की जांच की जाती है। दूसरा हो गया ईएस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में बच्चों को तेज बुखार की शिकायत होती है। इस बीमारी को ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी है। यह जापान से संबंधित है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग हृदय की गतिविधि का पता लगाने में किया जाता है। सिनैप्स 2 न्यूरॉन के बीच का स्थान है। कोशिका प्रवर्धक न्यूराइट्स, सेल प्रोसेस ऑफ न्यूराइट्स। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रवर्धक 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेंड्राइटिस, यह सिंगल को रिसीव करता है। दूसरा हो गया एक्सॉन, यह सिंगल को ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन में खुली आंखों के साथ छींक संभव नहीं है। एक्सॉन के पार्ट हैं, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक बारीक पढ़ सकता है। सार की कॉर्निया मानव से समानता के कारण आंखों की सर्जरी में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन को देखते हैं। सूत्र युग्मन और दुर्मांसम किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से। निवेयर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो मायोलिनकृत एक्सोन होते हैं। मैंने अपने हाथ को आगे से खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मेरुरज्जु। नर्वस ऊतक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है।